आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। पुनः आज इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑडिट के बारे में और हम देखेंगे आज इस वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑडिट यानी अंकेक्षण के प्रकार। वैसे व्यवहारिक दृष्टि से अगर बात करें तो अंकेक्षण के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अंकेक्षण के मुख्य कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका पूर्ण अंकेक्षण यानी कंप्लीट ऑडिट। सेकंड आता है आपका आंशिक अंकेक्षण। थर्ड आता है चालू अंकेक्षण कंटिन्यू ऑडिट। फोर्थ आता है आपका सामयिक अंकेक्षण और पांचवा है आपका अंतरिम अंकेक्षण। 6 नंबर पे है आपका निपुणता अंकेक्षण और लास्ट है आपका औचित्य अंकेक्षण। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्ण अंकेक्षण क्या होता है, कंप्लीट ऑडिट क्या होती है। तो जब कोई व्यवसायी या कोई बिजनेसमैन अपने हिसाब किताब की संपूर्ण जांच करवाता है, या हम ऑडिट की भाषा में ये कहें कि जब किसी व्यवसाय में हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है तो उसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। मतलब किसी भी बिजनेस में उसके सारे हिसाब किताब की पूरी जांच कर ली जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट। सेकंड आता है आपका आंशिक अंकेक्षण। अब आंशिक अंकेक्षण क्या होता है, यदि किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके उसके किसी एक हिस्से या एक पार्ट की जांच की जावे तो वो हमारी क्या कहलाता है, आंशिक अंकेक्षण कहलाता है। तो पूर्ण अंकेक्षण और आंशिक अंकेक्षण में अंतर क्या हुआ, पूर्ण अंकेक्षण में तो हिसाब किताब की क्या होती है, संपूर्ण जांच, और आंशिक अंकेक्षण में क्या होता है, संपूर्ण जांच न करके किसी एक पार्ट की इसमें क्या करते हैं हम, जांच, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आंशिक अंकेक्षण। अब थर्ड नंबर पर हम बात करें चालू अंकेक्षण कि भाई चालू अंकेक्षण क्या होता है। चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं जिसमें अंकेशक निश्चित या अनिश्चित समयांतरों पर वित्तीय काल के मध्य में आकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है। इस अंकेक्षण में क्या होता है, लेखा और अंकेक्षण थोड़े फासले पर साथ साथ चलते रहते हैं। कैसे, जैसे कई आपने देखा होगा कि किसी भी बिजनेस में अगर बहुत ज़्यादा कार्य या अधिक कार्य हुआ हो तो अंकेशक स्थायी तौर पर अपना कुछ स्टाफ व्यावसायिक कार्यालय में ही छोड़ के चला जाता है, जो क्या करते हैं, वो प्रतिदिन अंकेक्षण का कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा देखने में बहुत कम मिलता है। ऐसा होता है कि अंकेशक अपने स्टाफ के साथ वर्ष में कई बार आता है। जिस दिन वह व्यवसायी के कार्य में आता है उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करके वे वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि भाई जो चालू अंकेक्षण है इसके क्या फ़ायदे हैं। तो देखो, चालू अंकेक्षण का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे एक तो गहरी या विस्तृत जांच हो जाती है। सेकंड, अशुद्धियां एवं गबन के प्रकट होने की अधिक संभावना इसमें होती है। लास्ट है इसमें हमारा कर्मचारियों पर अधिक नैतिक प्रभाव, और सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अंतिम खाते तैयार होने में हमें सहायता मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सामयिक अंकेक्षण कि भाई सामयिक अंकेक्षण किसे कहते हैं। तो हमने देखा होगा कि जब कोई वित्तीय वर्ष होता है तो वित्तीय वर्ष जब हमारा समाप्त हो जाता है और उसके बाद में हम क्या करते हैं, अंतिम खाते तैयार करते हैं, तो उस काल के हिसाब किताब की जांच का कार्य आरंभ किया जाता है। जांच कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि समाप्त नहीं कर लिया जाता, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सामयिक अंकेक्षण। अब देखो, सामयिक अंकेक्षण जो है वित्तीय काल की समाप्ति पर प्रारंभ किया जाता है और एक बार में ही पूरे कार्य की पूर्ण जांच कर ली जाती है, इसलिए हम इसको पूर्णकृत या कंप्लीट ऑडिट भी
इसका एक नया नाम है। और इस अंकेक्षण को हम अंतिम खाते तैयार होने के बाद करते हैं, इसलिए हम इसको फाइनल ऑडिट भी कह सकते हैं। इसका एक और नया नाम सामने आता है, वो है बैलेंस शीट ऑडिट। अब बैलेंस शीट ऑडिट इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अंकेक्षण का एक और नाम आता है बैलेंस शीट ऑडिट, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट बन जाने के बाद में कार्य प्रारंभ किया जाता है। अब जो हमारा जो सामयिक अंकेक्षण है, इसके कुछ फ़ायदे हैं। तो क्या क्या फ़ायदे हैं, देखो, एक तो इसमें मितव्ययिता यानी एक खर्चा कम होता है और इस ऑडिट को करने में सुविधाजनक भी होता है। थर्ड, इसमें कम समय लगता है। और लास्ट, इसमें अगर अंक परिवर्तन का भय नहीं होता, यानी अंक परिवर्तन का डर नहीं होता। 5वें नंबर पे आता है हमारा अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट। देखो, अंतरिम अंकेक्षण क्या होता है, जिन व्यवसायों में चालू अंकेक्षण नहीं होता और सामयिक अंकेक्षण होता है, उनमें कभी कभी व्यापारिक काल के बीच में अंतिम खाते बनाने की और उनका अंकेक्षण कराने की आवश्यकता महसूस हो जाती है। जैसे मान लो कोई कंपनी अपने अंतरिम लाभांश घोषित कर रही है, ठीक है, तो इस प्रकार व्यावसायिक काल के बीच में किए गए अंकेक्षण को ही हम क्या कहते हैं, अंतरिम अंकेक्षण। और जो हमारा सामयिक अंकेक्षण था, उसी का पूरक भी इसको माना जाता है। अब हम बात करते हैं निपुणता अंकेक्षण की। देखो, आधुनिक युग या हम ये कहें कि वर्तमान का जो हमारा समय है वो प्रतिस्पर्धा का युग है, यानी बहुत ही कॉम्पिटिटिव दौर है। प्रत्येक व्यवसायी अपनी निपुणता बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो क्या करता है, व्यवसाय में अच्छे इंजीनियर रखता है। उत्पादन, क्रय एवं विक्रय विभाग की निपुणता बढ़ाने के लिए निरंतर वो क्या करता रहता है, प्रयास करता रहता है। तो इन प्रयासों में कहाँ तक सफलता मिली, या फिर पहले से हमने कोई प्लानिंग बना रखी है तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, या फिर हम उसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो इन सब की जांच करना ही हमारा क्या कहलाता है, निपुणता अंकेक्षण। और निपुणता अंकेक्षण में क्या होता है कि जो मतलब इसमें जांच करने के साथ साथ में ऑडिटर क्या करता है, इसमें आवश्यक सलाह भी देता है, ताकि व्यवसाय की योजनाओं को शीघ्र या कम खर्चे में या हम अधिक कार्य कुशलता के साथ उनको क्या कर सके, पूरा कर सके। लास्ट आता है हमारा औचित्य अंकेक्षण। देखो, औचित्य अंकेक्षण क्या होता है, औचित्य अंकेक्षण में मैनेजमेंट जो हमारा होता है, प्रबंधक, तो प्रबंधकों के द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों के औचित्य की जांच की जाती है। औचित्य अंकेक्षण में क्या होता है, जो मैनेजमेंट, जो प्रबंधक होते हैं, उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। अब हम जांच किस आधार पर करते हैं, तो उसके हमारे 3 बेसिक यानी 3 मूल आधार है। सबसे पहला हम देखते हैं बुद्धिमानी, दूसरा निष्ठा, और थर्ड आता है हमारा मितव्ययिता। बुद्धिमानी में अंकेक्षक क्या देखता है, अंकेक्षक को यह देखना होता है कि जो प्रबंधकों ने जो निर्णय लिया है वो बुद्धिमानी से कार्य किया है या नहीं किया। दूसरा आता है हमारा निष्ठा, फेथफुलनेस, मतलब अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने व्यवसाय संबंधी निर्णय निष्ठापूर्वक लिए हैं या नहीं लिए। लास्ट आता है हमारा मितव्ययिता। इसमें अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय ऐसे हैं कि इनके क्रियान्वयन में मतलब कोई फालतू के खर्चों की कोई गुंजाइश तो नहीं है। तो ये थे हमारे 3 बेसिक आधार। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अंकेक्षण के लाभ।